हमारे साथ खास मेहमान जय मेहता एमडी हैं, अमूल के हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। पहला सवाल यही है कि अमूल दूध के दामों में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी क्यों की गई है, क्या कारण है इसके पीछे? मैम थैंक यू सो मच। अमूल दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की औसतन बढ़ोतरी की गई है, गुजरात को छोड़ के देश के सभी मार्केट्स में जहां हम दूध बेचते हैं। तो 500 ml प्रति पाउच पे 1 रुपया प्रति लीटर, माने हर लीटर पे 2 रुपए। ताज़ा शक्ति गोल्ड स्लिम एंड ड्रीम वैसे आज सुबह से हमने इम्प्लीमेंट किया है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से किसान काफी प्रेशर में है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हैं मिल्क प्रोडक्शन के, फीड फॉडर एंड बाकी और चीजों की काफी बढ़ोतरी हुई है। तो उनको अच्छे दाम देने के लिए हमने ये बढ़ोतरी की है, और एक्चुअली कहा जाए तो हम इस बढ़ोतरी के लिए काफी मजबूर हुए हैं। अहम बात कही कि मजबूर हुए हैं मेहता जी, लेकिन दूध तो रोज की जरूरत है, बहुत अहम होता है और अमूल पर लोगों को बहुत विश्वास भी है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे उपभोक्ताओं को? आप मैम बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमूल के लिए उपभोक्ता ही हमारे जो 36 लाख किसान परिवार हैं वो ही सहारा है। तो अमूल के 2 पहलू हैं। एक तरफ यहाँ पे 18,600 गांव में 36 लाख किसान परिवार जुड़े हैं, और दूसरी तरफ हमारे करोड़ों उपभोक्ता हैं। और अमूल एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत पे चलता है, वैल्यू फॉर मेनी एंड वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी इसीलिए कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट्स हम सबसे वाजिब दाम में दें। और वैल्यू फॉर मेनी बिकॉज हमारे लिए 36 लाख किसान जो अमूल से जुड़े हैं उनको अच्छे दाम देके उनको इस जो व्यवसाय है उसमें जोड़े हुए रखना है। तो हमको ये दोनों चीजें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। हमारे कस्टमर्स अमूल पे इसीलिए विश्वास रखते हैं कि हम उनसे लिए हुए जो मूल्य है उसका सबसे ज्यादा दाम किसानों तक पहुंचाते हैं। मानो अगर कस्टमर 1 रुपया अमूल पे खर्च करता है तो उसके 80 पैसे से 85 पैसे किसान को उसके गांव में उसके घर तक पहुंचते हैं। तो अमूल एक जरिया है, कोऑपरेटिव संस्था है, एक माध्यम है किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए। और पिछले 76 साल से जो हम ये काम कर रहे हैं उसी से ही ये विश्वास बना हुआ है, और हम ये विश्वास रखते हैं कि इस बार भी ये छोटी सी जो मूल्य वृद्धि हुई है दूध के दामों में वो हमारे किसान परिवारों के हित में है, ऐसा हमारे शहरी कस्टमर्स मान लेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। मेहता जी, पिछले साल मिल्क इंडस्ट्री पर लंपी का असर पड़ा था, अब क्या हालात हैं? मैम अभी वो सिचुएशन काफी ठीक है, क्योंकि हमने बड़े पैमाने पे सरकार की मदद से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया, तो उसकी वजह से ये डिजीज कंट्रोल में आ गई। और किसान को हालांकि कई महीनों के लिए तकलीफ हुई, पर हालांकि अभी सिचुएशन बेहतर है और अभी इसका कोई ज्यादा असर हमारे गुजरात के जिलों में नहीं है। बट मिल्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गिना जा सकता है। ये देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जिसका मूल्य एक्चुअली गेहूं, चावल, पल्सेस सबसे ज्यादा है, मिला के भी उनसे ज्यादा है। तो जो नेचर रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो दूध के उत्पादक जो हमारे किसान भाई और उनके परिवार हैं उन पे भी उतना ही असर होता है जैसे और किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में होता है। तो पर अभी अगले साल आसार अच्छे हैं और दूध के प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रोथ रेट आ जाएगा वापस। तो आई एम श्योर डेयरी इंडस्ट्री काफी और मजबूत होगी आगे कई सालों में। मेरा अगला सवाल यह कि हम समझ सकते हैं कि महंगाई के समय में आपके उद्योग पर भी असर पड़ा होगा, तो आप लोगों को क्या बदलाव लाने पड़े अपने रोज के कारोबार में, प्रोसेसिंग? एक्चुअली इसमें दो पहलू हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी है, किसान को कम लागत हो और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो दूध के दाम हमको कस्टमर से लेने के बदले हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट प्रोग्राम से ही हम किसान को ये फायदा करा पाए। तो ये कई सालों से ये काम चल रहा है, और उससे प्रति गाय या प्रति भैंस जो दूध उत्पादन है वो बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ फीड फॉडर है उसको भी बैलेंस करना पड़ता है, उसमें भी कई सारी फैक्टर्स होते हैं कि कम दाम पे अच्छी पोषण के खाद्य फूड इंग्रेडिएंट्स वाली चीजें हम अपने गाय भैंसों को खिलाएं और उनसे बेहतर क्वालिटी का बढ़िया दूध हम ले पाए। सो एक प्रोडक्टिविटी हुई,
और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट रेंज भी ऐसी बढ़ाएं, वैल्यू एडिशन भी ऐसा करें ताकि हम किसानों को सबसे अच्छा दाम दे पाए। तो ये दोनों चीजों पे लगातार अमूल के सभी जिला संघ जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी हमारी दूध मंडलियां जुड़ी हुई है, ये लगातार कर रहे हैं और उसका भी फायदा देश को आज अच्छी तरह से हो रहा है। मेहता जी, आखिरी सवाल ये कि अमूल ने एक साल में 8 रुपए दाम अपने बढ़ाए हैं, तो जो शायद जो अन्य ब्रांड्स हैं वो भी अब डर ये कि वो भी अपने दाम ना बढ़ा दें। और मैम, इस बार तो ये हुआ कि बाकी सब के जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने जो दाम पिछले साल दिसंबर में बढ़ाए थे उसी को हम इस बार हम मैच कर रहे हैं, ये जो आज इंक्रीज हुआ उससे। तो अमूल के दाम अभी पहले औरों से कम थे 2 रुपए, अभी सब कॉम्पिटिटर्स के और अमूल के दाम बराबर हो चुके हैं दिल्ली, बंबई और अन्य शहरों के बड़े बाजारों में। बहुत बहुत धन्यवाद जय मेहता हमारे साथ बात करने के लिए, समझाने के लिए। उनका ये कहना था एक तरह से मजबूरी थी कि ये दाम बढ़े, किसानों को ज़्यादा फायदा हो, इसलिए ये दाम बढ़ाए गए हैं अमूल के।